सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। तो इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के सारे फार्मूला। तो फिर हम पहले जानते हैं 2D शेप्स के बारे में। तो हमारी पहली 2D शेप है स्क्वायर। जो हमारा स्क्वायर है वो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये और ये सारी इक्वल है और जो इसके सारे एंगल हैं वो 90 डिग्रीज के हैं। और जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं और जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अच्छा, अब इसका पेरीमीटर जानते हैं। पेरीमीटर होता क्या है? इसकी बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे इसके एक साइड को मानते हैं ए, तो इसकी सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। मतलब हमने इस साइड को प्लस करा, इसको प्लस करा, इसको प्लस करा और इसको प्लस करा, तो हो जाएगा हमारा 4a। तो ये है हमारा पेरीमीटर। अब जानते हैं इसका एरिया। अब हमारा एक बेसिक फार्मूला है बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो ये हो जाएगा साइड इनटू साइड, जो कि हो जाएगा साइड स्क्वायर। और हमने यहाँ पे साइड को a माना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब जानते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में हमारे होते हैं लेंथ और ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को हम कुछ बार विड्थ भी कह देते हैं। और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल सेम लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका पेरीमीटर है 2l + b। अगर आपको फॉर्मूले ना याद हो रहे हो तो हम इनको बना भी सकते हैं। जैसे पहले हमारी ये साइड l, फिर b + b, फिर वापस l, फिर यहाँ पे वापस b। ये क्या हो जाएगा? 2l + b। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2l + b। और इसका एरिया होगा l लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि अभी हमने पीछे भी जाना था, बेस इंटू हाइट। अब जानते हैं हम रोम्बस। रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ये स्क्वायर जैसा है पर ये थोड़ा टिल्टेड स्क्वायर आप इसको कह सकते हो। ये एक स्पेशल काइंड का स्क्वायर है। इसका जो पेरीमीटर है वो भी सेम ही होगा स्क्वायर जैसे, 4a, जो कि हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसका एरिया होगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ पे d1 क्या है? हमारा डायगोनल 1 और d2 क्या है? डायगोनल 2। तो इसके अंदर जो हमारे दो डायगोनल होंगे हमें उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे हमारा रोम्बस का एरिया आएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि एरिया क्या होता है। जैसे ये कोई शेप है, इसका पेरीमीटर तो हमने जान लिया कि ये साइड वाली बाउंड्रीज होती हैं, पर इसका एरिया क्या होता है? जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है, वो है हमारा एरिया। अब आते हैं हम ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम में हमारी दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी पैरेलल होती हैं और जो ये दोनों साइड है ये पैरेलल नहीं होती। तो इसका पेरीमीटर तो होगा सम ऑफ ऑल साइड्स और जो इसका एरिया है वो है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पे हमने एक पैरेलल साइड को a माना है और एक पैरेलल साइड को हमने b माना है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू a + b इंटू h। अब सर्कल में हमें पेरीमीटर निकालना हो तो सर्कल के लिए पेरीमीटर का एक स्पेशल नाम है जो कि है सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2πr। जो यहाँ पे r है वो है रेडियस। अगर आपको रेडियस की जगह डायामीटर दिया जाए तो डायामीटर का हाफ = रेडियस ही होता है। और अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना हो तो हो जाएगा πr²। अब पाई क्या है? पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14। ये पाई की वैल्यू है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि πr² और 2πr में से कौन सा फार्मूला किसका है। तो 2πr जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। तो सर्कमफेरेंस, हमें किसी की लेंथ निकालनी हो तो लेंथ के अंदर हम कभी भी स्क्वायर यूज़ नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ का एरिया निकालना है, ये x है ये y है, तो इसका एरिया होगा x y यूनिट स्क्वायर।
तो स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब ट्राइंगल्स पे आते हैं। ट्राइंगल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे। तो साइड्स के बेसिस पे होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो इसकी सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस में इसकी दो साइड ही इक्वल होती है, और स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और जो हमारे एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल है वो है एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो उसका एंगल है वो हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि जो उसकी राइट एंगल ट्राइंगल में जो उसका एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल। ऑब्ट्यूस एंगल में हमारा 90 से बड़ा होगा एंगल। अब ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हमारा कॉमन फॉर्मूला है। और ये बना कैसे, जैसे आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, जब हमने इसको हाफ में डिवाइड करा तो यहाँ पे दो ये बन गए हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी ये तो हाइट होगी, ये जो साइड, और ये इसका बेस होगा, और ये रेक्टेंगल का हाफ है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो हमारी बेस इंटू हाइट है वो हमारे कॉमन फॉर्मूला भी है। अब आते हैं हम 3D फिगर्स पे। अब हमारे 3D फिगर्स की एक्सप्लेनेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसके अंदर हमारे 3 फार्मूलाज होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम।